जिंदगी जीने के लिए एक आदमी को सिर्फ खुद की जरूरत नहीं होती, बल्कि उसके जीवन में कई ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनसे उनकी जिंदगी चलती है। जैसे उसके माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका, उसके साथ काम करने वाले लोग और उसके कुछ खास दोस्त। इन सब लोगों का अच्छा साथ होने से इंसान का जीवन खूबसूरत हो जाता है। जिन लोगों की जिंदगी में बड़े ही अच्छे और सच्चे दोस्त होते हैं, उनका जीवन बहुत ही खुशहाल होता है। और दूसरे वो लोग जिनके घर में उनके संबंध उनके घर वालों के साथ बहुत ही मधुर होते हैं, वो बहुत ही आसानी से किसी भी काम को पूरा कर लेते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि परिवार के सदस्य किसी इंसान की सबसे बड़ी ताकत होती है। जहां पर एक ही परिवार के लोग आपस में लड़ते और झगड़ते रहते हैं, उसका फायदा कोई भी इंसान बहुत ही आसानी से उठा लेता है। इतना ही नहीं, ऐसे लोगों के काम, ऐसे लोगों की जिंदगी बहुत ही परेशानियों से भरी होती है। क्योंकि कहते हैं ना, जहां अपनों का साथ नहीं होता, वहां इंसान का और दूसरा कोई साथी नहीं होता। और ऐसे लोग, यकीन मानना, अक्सर परेशान ही रहते हैं। एक दिन द्रौपदी भी ऐसे ही रिश्ते नातों के बारे में सोच रही थी और परेशान हो रही थी। इसी बीच में कृष्ण भगवान आते हैं और कृष्ण भगवान द्रौपदी से उनकी चिंता के बारे में पूछते हैं, क्योंकि वो देखते हैं कि द्रौपदी का चेहरा बहुत ही चिंता से घिरा हुआ दिखाई दे रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने बिना कुछ ज्यादा सोचे विचारे बस तुरंत द्रौपदी से ये पूछ लिया कि आखिर तुम्हारी चिंता का कारण क्या है? मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। बस कृष्ण की आवाज सुनते ही द्रौपदी का ध्यान टूटा और उसने एक नकली मुस्कान देकर भगवान श्री कृष्ण से कहा कि आप तो जानते ही हैं माधव कि मेरे जीवन में कितने तरह के रिश्ते हैं और उन्हें निभाने में कई बार मुझसे गलतियां भी हो जाती हैं। माधव, ऐसा होता है कि कई बार गलती मुझसे होती है और कई बार सामने वाले से। ना वो मेरी गलती माफ कर पाता है और ना ही मैं उसकी गलती माफ कर पाती हूँ। ऐसे में तो हमारा रिश्ता ही अजीब बन जाता है। मैं कैसे अपनी इस उलझन को सुलझाऊं और कैसे इन रिश्ते नातों की डोर को समझूं? भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी को बहुत सुंदर ही मुस्कान देते हुए कहते हैं कि बहना, रिश्ते बनाना बहुत आसान होता है, लेकिन जितना रिश्ते बनाना आसान होता है, उससे कहीं ज्यादा कठिन होता है उन रिश्तों को समझना और उन्हें निभाना। लेकिन अगर हम अपने जीवन के हर रिश्ते में एक पर्याप्त संतुलन बनाकर रखें, तो हमारे लिए सभी हमारे रिश्ते खुद ही सुलझ जाएंगे। उनमें कोई उलझन बाकी नहीं रह जाएगी। रिश्ता चाहे जो भी हो, रिश्ते का आधार होता है प्यार और सम्मान। चाहे पति पत्नी का रिश्ता हो, माता पिता का रिश्ता हो, अगर आपके रिश्ते में प्यार और सम्मान नहीं है, तो समझ लेना कि ये सिर्फ एक खोखला और दिखावे का रिश्ता है। प्यार के बिना किसी भी रिश्ते का कोई मतलब नहीं रह जाता। जहां प्यार सच में होता है, वहां वास्तव में रिश्तों को निभाना बेहद आसान हो जाता है, क्योंकि सामने वाला हमें समझता है और हम सामने वाले को बखूबी समझ सकते हैं। जहां प्यार नहीं होता, वहां बस लोग गिन गिन कर दिन ही काटते हैं और रिश्ते टूटने का इंतजार करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रेम और दया का बड़ा संबंध है। जहां दया होती है, वहां प्रेम का होना जरूरी नहीं है, पर जहां प्रेम होता है, वहां दया जरूर होती है। इस पर द्रौपदी पूछती हैं कि माधव, मैंने तो सुना है कि दया प्रेम का सबसे निचले स्तर का प्रेम होता है, फिर प्रेम का दया से क्या लेना देना? जिनके भीतर दया नहीं है, प्रेम कर ही नहीं सकता। प्रेम सिर्फ प्रेमी प्रेमिका या पति पत्नी के बीच का नहीं होता है। प्रेम हर इंसान को दूसरे इंसान से होना चाहिए। एक सबसे बड़ा रिश्ता इंसानियत का होता है। सिर्फ एक इंसानियत के रिश्ते की डोर होती है जो किसी भी अजनबी को
अजनबी नहीं रहने देती। लेकिन आज हम जिस समाज में रहते हैं वहाँ इंसानियत का रिश्ता बहुत ही कमजोर होता जा रहा है। किसी भी रिश्ते को लंबी उम्र देने के लिए ये बेहद जरूरी है कि दो लोगों में इज्जत हो। अगर सामने वाला इंसान आपकी उतनी इज्जत नहीं करता जितनी आप उसकी करते हैं, या फिर आप दोनों एक दूसरे की बातों को उतना ही ध्यान से सुनते हैं जितना वास्तव में किसी भी बात को सुनना चाहिए, या फिर कितना भी व्यस्त होने के बावजूद आप एक दूसरे के लिए समय निकाल पाते हैं, तो आप खुद ही जज कर पाएंगे कि आपका रिश्ता कितना मजबूत है। और ऐसा करने से आप दोनों के बीच में प्यार भी बना रहेगा। अब ये तो बात हुई पति पत्नी के प्रेम की या फिर एक प्रेमी प्रेमिका के प्रेम की, पर माधव, बाकी के रिश्तों का क्या? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि घर के अंदर सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन बाहर के रिश्ते बहुत उलझे हुए होते हैं, बहुत परेशान होते हैं। कृष्ण इस बात को समझ रहे थे और वाकई ये एक कठिन सवाल था जिसका जवाब सोचने में भगवान श्री कृष्ण को भी थोड़ा समय लगा। उन्होंने कुछ देर की चुप्पी के बाद जवाब दिया, तुम ठीक कह रही हो। उसका एक ही रास्ता है, जिससे भी तुम्हें लग रहा है कि रिश्ता ठीक नहीं चल रहा, उससे बात करो और उसकी बातों को पूरी तरह से सुनो और समझने की कोशिश करो। हो सकता है उसके मन में कोई बात हो और वो उसके बारे में सोचकर राई का पहाड़ अपने मन में बना रहा हो। क्योंकि कई बार रिश्ते गलती से नहीं बल्कि गलत फहमियों की वजह से टूट जाते हैं। इसलिए ये बेहद जरूरी है कि अपने किसी भी रिश्ते में गलतफहमी की दीमक को कभी भी ना लगने दें। प्यार भरे रिश्तों में अहंकार कहीं मायने नहीं रखता, क्योंकि अहंकार की वजह से रिश्तों को खाक होने में टाइम नहीं लगता। कई बार हम सोचते हैं कि वो बात नहीं करता तो हम क्यों करें। अगर आपको ऐसा महसूस होता है कि सामने वाला कुछ दूरी बना रहा है, तो रिश्ता खत्म करने से पहले एक बार उसकी वजह जरूर जान लें। और अगर सामने वाला वाकई आपसे दूर जाना चाहता है, तो उसकी जिंदगी से चुपचाप ऐसे बाहर निकल जाएं जैसे वो आपकी जिंदगी में कभी था ही नहीं। अगर रिश्तों में कभी नाराजगी होती भी है, तो अपनी नाराजगी सामने वाले को एक बार जरूर बता देनी चाहिए कि मेरी इस नाराजगी की वजह ये है। वरना नाराजगी अगर लंबे समय तक होती है तो वो रिश्ता भी समय से पहले ही खत्म हो जाता है। इसलिए जितनी जल्दी हो सके इन समस्याओं को खुद ही सुलझा लेना चाहिए, क्योंकि रिश्तों की अहमियत, सामने वाले की अहमियत आपकी जिंदगी में क्या है, ये आपसे बेहतर कोई नहीं समझता। और अगर दो लोगों के रिश्तों की समस्याएं आप तीसरे किसी इंसान के पास जाकर सुनाएंगे या उसका हल किसी तीसरे इंसान से लेंगे, तो यकीन मानना कि वो आपको कभी भी सही रास्ता नहीं दिखाएगा, क्योंकि ना तो वो आपकी भावनाओं को समझता है और ना ही आपके रिश्ते को उतना महत्व देता है जितना महत्व आप देते हो। किसी भी रिश्ते को अच्छी तरह से चलाने के लिए ये बात करना बेहद जरूरी होता है कि आप दोनों का प्यार आपके लिए क्या मायने रखता है। आज की जिंदगी में आज इंसान बेहद व्यस्त रहता है, लेकिन क्या ये व्यस्तता आपके रिश्तों में कड़वाहट की वजह होनी चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि आप जितना व्यस्त हैं, जितना काम कर रहे हैं, आखिर किसके लिए? अपनों के लिए, अपने लिए। और आपकी अपनी खुशी अपनों से ही तो है। अगर आप इतने व्यस्त रहकर अपनों के लिए ही समय नहीं निकाल पाएंगे, तो फिर आपके काम करने का आखिर फायदा क्या? आप किसके लिए कमाएंगे? ना आप उस पैसे से अपने लिए खुशी ले पाएंगे और ना ही अपनों को खुशी दे पाएंगे। और जो इंसान बार बार बात करने पर आपसे यही बहाना करता है कि वो व्यस्त है, उसके पास समय नहीं है, तो सतर्क हो जाइए। ये आपके लिए एक इशारा है कि सामने वाला आपके रिश्ते से अब ऊबना शुरू हो गया है। सीधी सी बात है, जब तक आप रिश्तों में बात नहीं करेंगे, एक दूसरे को समझेंगे नहीं, तो आपको पता ही कैसे चलेगा कि आखिर समस्या क्या है, सामने वाले के दिल में क्या है, दिमाग में क्या है, उसको अच्छा क्या लगता है और बुरा क्या लगता है।
आप तो अपने मन में एक दुनिया ही बना लेंगे जो सच भी है या नहीं, इसका मतलब भी आपको नहीं पता। इसलिए अच्छे से रिश्तों को चलाने के लिए ये जरूरी है कि आप अपने छोटे अभिमान को अपने से अलग रखें, और दूसरा, सामने वाले से खुलकर किसी भी समस्या के बारे में अपनी हर विचार को जाहिर करें और उसे सुलझाने पर चर्चा करें। इसके बाद द्रौपदी श्री कृष्ण से ऐसा सवाल करती हैं जो कहीं ना कहीं आप सबके दिल दिमाग में भी जरूर होगा, और वो प्रश्न ये होता है, वो पूछती हैं कि कान्हा, कई बार ऐसा होता है कि सामने वाला ऐसी गलतियां कर देता है जिसे भूलना बेहद मुश्किल लगता है, और फिर मन ही नहीं करता कि उस इंसान से बात की जाए जो इतनी बड़ी बड़ी गलती करके माफी भी नहीं मांगते। ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? इस पर भगवान श्री कृष्ण बहुत ही अच्छा जवाब देते हैं। वो बोलते हैं कि जब भी आपको ऐसा लगे कि सामने वाला इंसान आपके लिए बहुत जरूरी है, लेकिन उससे कुछ ऐसी गलती हुई है जिसे भूल पाना आपके लिए कठिन है, तो उस व्यक्ति के साथ बिताए उन लम्हों को याद करो जो तुमने जिंदगी में खुशी के साथ बिताए थे। उस इंसान के साथ बिताए हुए हर उन खुशी के लम्हों को याद करो जो कभी आपने उनके साथ बिताए थे। सिर्फ यही एक तरीका है जो आपको उस इंसान की बड़ी से बड़ी गलती को भी भुला देगा और आपका रिश्ता फिर से मजबूत होने लगेगा। एक बात हमेशा याद रखना, अगर सामने वाला कोई गलती करता है और उसे उस गलती का पछतावा है, तो आप उसको माफी देकर बड़े जरूर बन जाना। लेकिन अगर सामने वाला वही गलती बार बार दोहराता है, तो आपको बार बार बेवकूफ बनने की भी जरूरत नहीं है। चुपचाप उसकी जिंदगी से अपनी जिंदगी के रास्ते अलग कर लेना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि इंसान माफी देने पर हमें बेवकूफ समझने लगता है और वही गलती बार बार करता है, ये सोचकर कि हम पहले की तरह उसे माफ कर देंगे। लेकिन आपको ये गलती बार बार बिल्कुल नहीं करनी है। रिश्ते हमारी जिंदगी में सबसे खास होते हैं। कभी माफी देकर और कभी माफ करके इन रिश्तों की खुशबू को हमेशा अपने जीवन में बरकरार रखना चाहिए। हम रिश्तों में बंधे हुए होते हैं, इसीलिए तो हमें सामाजिक कहा जाता है, क्योंकि समाज से ही हम हैं और हमसे ही समाज है। रिश्तों के बिना इंसान बिल्कुल अकेला पड़ जाता है, और अकेला इंसान रास्ते पर पड़े उस पत्थर की तरह होता है जिसे आते जाते हर कोई ठोकर मारकर निकल जाता है। द्रौपदी अपना अगला प्रश्न रख पाती उससे पहले ही भगवान श्री कृष्ण ने एक और सवाल रख दिया। उन्होंने कहा कि कुछ लोग हमारी जिंदगी में बेवजह दखल देते हैं। हम उनसे उतनी ही बात करना चाहते हैं जितनी जरूरी होती है, पर वो फिर भी जबरदस्ती हमारी जिंदगी में घुसने की कोशिश करते हैं। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? ऐसे में तुम्हें तुरंत उससे बात करके ही उसे ये बताना होगा कि तुम ये सब नहीं चाहते हो। वो तुम्हारी मर्जी के बिना तुम्हारे जीवन में घुसकर तुम्हें परेशान नहीं कर सकता, क्योंकि कुछ लोगों का ये स्वभाव होता है कि वो दूसरे लोगों की जिंदगी में घुसकर सिर्फ ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इसकी जिंदगी में चल क्या रहा है। इसके लिए ये बेहद जरूरी है कि हमें अपनी बातों का एक दायरा बनाना होगा। जो हमारी पर्सनल बातें होती हैं, जो हमारी करीबी समस्याएं होती हैं, हम उन्हें केवल और केवल अपने करीबी लोगों को ही उसके बारे में बता सकें। ये सीमा भी हमें अपने लिए खुद ही बनानी होगी कि कौन हमारे साथ किस रिश्ते में कितनी आगे तक जा सकता है। हमें किससे बात करनी है और किससे बात करने का हमारे लिए कोई मतलब नहीं है। हमारा जीवन हो, कोई रिश्ता हो या फिर हमारा मन हो, सबसे जरूरी होता है कि हर जगह एक संतुलन का होना। कई बार एक अकेला इंसान ये कोशिश करता है कि वो अपनी जिंदगी में खुद से जुड़े हुए सभी लोगों को एक साथ खुश रख सके, लेकिन ऐसा लगभग नामुमकिन होता है। हम एक ही समय में अपने से जुड़े हुए सभी लोगों को एक साथ खुश नहीं रख सकते, और इसकी वजह है इंसान का अपना अलग स्वभाव,
अगर आपकी कोई एक बात 2 लोगों के समर्थन में है, तो 4 लोग उसके विरोध में भी जरूर होंगे। ऐसा होना संभव ही नहीं है कि आपकी एक बात पर आपसे जुड़े सभी लोग सहमत हों। अगर आप भी ऐसी ही कोशिश करते हैं और फिर बाद में दुखी होते हैं कि मैं उसको खुश नहीं रख पाया या वो मुझसे दुखी है, तो आप अपने साथ कहीं ना कहीं ये अन्याय कर रहे हैं। बात सच है मगर कड़वी है। आज के जमाने की हर औरत अपने लिए श्रवण कुमार जैसा बेटा तो चाहती है, लेकिन श्रवण कुमार जैसा पति किसी को मंजूर नहीं होगा। इसलिए हर इंसान की हर रिश्ते से जुड़ी हुई भावनाएं भी अलग होती हैं। यही हमारी सच्चाई है, यही इंसान के जीवन का सच है। ये हमारा पूरा जीवन रिश्तों के जालों से घिरा हुआ है। अगर हम संतुलन बनाकर रखें, सही लोगों का साथ अपने लिए चुनें, सबके साथ मधुर संबंध बनाने की कोशिश करें, अहंकार, घृणा और ईर्ष्या जैसी बुराइयों को अपने से दूर रखें, तो ये उलझने भी हमें आनंद की अनुभूति जरूर कराएंगी। और अगर रिश्तों में मधुरता है, तो ही हमारा जीवन बहुत सुखमय हो सकता है। रिश्तों के बिना इंसान का जीवन उजड़े हुए जंगल के समान होता है, जहां पर कोई जंगली जानवर भी जाना पसंद नहीं करेगा। जंगली जानवर भी जाना उसी जंगल में पसंद करते हैं जहां हरियाली होती है, जहां पानी होता है, जहां उनके रहने और खाने की व्यवस्थाएं होती हैं। उजड़ी जगह, अकेली और शांत जगह कोई जाना पसंद तक नहीं करता। इसलिए मैं आपसे बार बार यही कहूंगी कि किसी भी वजह से अपने रिश्ते को कमजोर ना पड़ने दें, उसे टूटने ना दें। जब भी आपका मन करे किसी रिश्ते से अलग होने का, किसी रिश्ते को तोड़ने का, तो उससे पहले एक बार ये जरूर सोच लेना कि आज तक आप उस रिश्ते में थे तो क्यों थे, और आज अगर तोड़ना चाहते हैं तो क्यों तोड़ना चाहते हैं। अगर इसका सही और सटीक जवाब आपके दिमाग में है, तो आप फिर वो कर सकते हैं जो आपको सही लगता है। पर मैं यही कहूंगी कि जिंदगी है तो रिश्ते हैं, रिश्ते हैं तो जिंदगी है। आज के वीडियो में बस इतना ही। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें, ख्याल रखें अपना और अपनों का। राधे राधे, हरे कृष्णा।